यार मैं हूं विकास कुमार और आज बहुत ही अच्छी पहल है आप सभी दर्शकों के लिए, आप सभी व्यूअर्स के लिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग कैसे घर में रह के घर के ही बेसिक चीज़ों को, कुछ बेसिक जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन्हें इस्तेमाल करके कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आज समय को बर्बाद ना करते हुए सबसे पहला वर्कआउट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं सोफे पे के पास ही खड़ा था, तो सबसे पहला वर्कआउट सिंपल, आप सोफे पे बैठ जाइए और हाथों को सीधा रखेंगे, ऊपर उठेंगे, सांसों को छोड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे बैठेंगे। ऊपर उठेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, धीरे धीरे नीचे बैठेंगे। इसके आप 15 या 20 के या फिर जो भी आपके स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप अलग अलग रेपिटेशन करके और 3 या 4 सेट्स कर सकते हैं। इसी में मैं जल्दी से आपको आज का दूसरा वेरिएशन बताता हूँ। इस पे सोफे पे बैठे रहना, इसे हर उम्र के, हर तबके के लोग कर सकते हैं जिनकी जो भी स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है। तो आराम से सोफे पे बैठना है, सिंपल अपने पैर को ऊपर उठाना है। अगर बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे तो दाहिने हाथ से टच करना है, फिर नीचे। इसी क्रम को दूसरे पैर से दोहराएंगे, नीचे। जब भी पैर को ऊपर कर रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, जब भी पैर को नीचे कर रहे हैं सांसों को ले रहे हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं इससे हमारे घुटने भी मजबूत हो रहे हैं, हमारे कोर मसल्स पे भी इफेक्ट हो रहा है, हमारे और भी बाकी शरीर के अंगों पे इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी है जो भी और भी हम आगे देखने जा रहे हैं घर की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। अगला एक्टिविटी जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फ्रिज के बोतल को। और ये फ्रिज के बोतल में मैंने पानी भर रखा है। आप अपने कैपेसिटी और स्ट्रेंथ के हिसाब से पानी को घटा या बढ़ा सकते हैं, या फिर बोतल का साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। बट फ्रिज का बोतल जो होता है बहुत ही कंफर्टेबल होता है होल्ड करने में। और इस एक्टिविटी को आप घर के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, चाहे सोफे पे बैठकर, कुर्सी पे बैठकर, अगर आपके पास बेंच है या टूल है वहाँ भी बैठ के कर सकते हैं। बहुत ही आसान एक्टिविटी है अपने आप को फिट रखने का। कुछ नहीं करना है, सोफे पे सीधा बैठेंगे, पैरों को फैला लेंगे, एक पैर जो है और एक हाथ ऑल्टरनेट हम लोग टच करेंगे पहले, यानी कि दाहिने पैर को जब टच करना तो बाएं हाथ से टच करेंगे, एक्सेल करेंगे, फिर ऊपर आके ऊपर ओवरहेड प्रेस करेंगे शोल्डर पे, फिर दूसरे हाथ से यही क्रम को दोहराएंगे, टच करेंगे, ऊपर प्रेस करेंगे, नीचे टच करेंगे पैर को, एक्सेल इनहेल, 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 एक्सेल इनहेल। आप फिर से देख सकते हैं कि इस एक्टिविटी को करने में हमारे बहुत सारे मसल जो ग्रुप है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। हमारे कोर मसल्स काम कर रहे हैं, हमारे बैक मसल्स काम कर रहे हैं, हमारे शोल्डर के मसल्स काम कर रहे हैं, इवन हमारे असिस्टर के रूप में बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी मसल्स काम कर रहे हैं। सो ये ऐसा एक्टिविटी है जो घर में बैठ के बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और अपने आप को फिट रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला एक्टिविटी जो है वो थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं हर एज ग्रुप के हैं। तो जब तक थोड़ा सा टफ ना हो, थोड़ा कोर वर्कआउट थोड़ा मज़ेदार ना हो तो लोगों को मज़ा नहीं आता है। सो ये थोड़े जो हमारे टफ फाइटर्स हैं जो घरों में रह रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, ये वर्कआउट उनके लिए है। और इस वर्कआउट के लिए मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इस कटोरी को। सो देखिए ये वर्कआउट कैसे किया जाता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल हम लोग पुशअप्स के पोजीशन में आ जाएंगे, कटोरी को बीच में रख देंगे। कटोरी की जगह पे आप कोई भी ऐसा फ्लैट चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्टेबल हो, और बहुत ही आराम से स्टेबिलिटी के साथ दूसरे हाथ से, एक हाथ से कटोरी को उठाएंगे और अपने पीठ पे रखेंगे। उसके बाद हाथों को नीचे ले जाएंगे। अब क्या करना है, दूसरे हाथ से इस कटोरी को रिसीव करना है और फिर से वापस बीच में रख देना है। फिर से इस क्रम को दोहराएंगे हम लोग, कटोरी को पीठ पे रखेंगे और हाथों को फिर से नीचे स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे और दूसरे हाथों से रिसीव करके और फिर से कटोरी को नीचे रखेंगे। इस एक्टिविटी को भी आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से एक हाथ से 5 या 10 बार कर सकते हैं। फिर इसी चीज़ को रिवर्स करेंगे, यानी कि अब दूसरे हाथ से कटोरी उठाकर अपने पीठ पर रखेंगे और क्या करेंगे कि अगले हाथ से इसको फिर से रिसीव करके नीचे रखेंगे। फिर से मैं दिखा दूं एक बार, कटोरी को आराम से उठाना है, अपने पीठ पे स्टेबल करना है, हाथों को नीचे रखेंगे और फिर दूसरे हाथ से इसको रिसीव करके नीचे रखेंगे। सो ये कोर का एक ऐसा वर्कआउट है जो ना सिर्फ आपके कोर मसल्स पे, एब्डोमेन मसल्स पे, बल्कि बाकी और भी अदर मसल्स, शोल्डर, ट्राइसेप्स, चेस्ट, बैक, हर मसल्स पे आपके इफेक्ट ला रहा है। आज हमारी यही कोशिश है कि आपको ऐसे ऐसे वर्कआउट्स बताए जाए जो आपको घर में फिट रखे, स्वस्थ रखे और कहीं बाहर निकलने की जरूरत ना हो। जो होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही टफ होने वाला है और आसान भी होने वाला। मैं दोनों तरीका बताऊंगा आपको, दोनों वेरिएशंस बताऊंगा। एक्चुअली कुछ नहीं करना है, सोफे पे आना है। इसे बोलते हैं, इस पोस्चर को बोलते हैं पुशअप प्लैंक।
यानी पुशअप्स के ही पोजीशन में रहना है, प्लैंक होल्ड पोजीशन में रहना है, बॉडी स्टेबल रखना है और एक हाथ से अब सोफे को टच करना है। मैं थोड़ा पीछे आ जा रहा हूं ताकि एक हाथ से सोफे को टच करना है, एक्सेल करना है, फिर वापस हाथ को रखना है, फिर दूसरे हाथ से टच करना है, वापस हाथ को रखना है, फिर टच करना है, फिर वापस हाथ को रखना है, फिर टच करना है, वापस हाथ को रखना है। इसको भी आप 15 या 20 के 2 या 3 सेट लगा सकते हैं। मैं फिर से बताऊं, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हर उम्र के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। सो अगर जिनके लिए ये थोड़ा टफ लग रहा होगा तो उन्हें मैं एक आसान तरीका बताता हूं। कुछ नहीं करना है, इसी पोजीशन को आप घुटने पे भी होल्ड कर सकते हैं पुशअप्स को। अगर जिन्हें घुटने में प्रॉब्लम है, दर्द है, आप जो फ्लोर पे डायरेक्ट घुटने पे पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हैं, वो चाहे तो योगा मैट, चादर या तौलिया रख सकते हैं घुटने के नीचे और फिर इसी क्रम को, इसी वर्कआउट को फिर से दोहराएंगे। एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे। मैं बार बार बताऊं, जो मैं ब्रीदिंग बता रहा हूं, अगर ब्रीदिंग के साथ आपने इस वर्कआउट को कोऑर्डिनेट कर लिया, देन यू कैन इजीली फील कि कितना इफेक्टिव है वर्कआउट, कितना इफेक्ट डाल रहा है हमारे कोर मसल्स पे, हमारे एब्डोमिन एरियाज पे और अदर जो हमारे मसल्स ग्रुप है उस पे। सो याद रखिएगा, ये वर्कआउट ऐसे वर्कआउट्स हैं जो आप घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कहीं भी जाने की, कोई भी हैवी इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर और हमारे घर की कुछ छोटी मोटी चीजें ही काफी है हमें स्वस्थ रखने के लिए घर में। अभी हम लोग एक आखिरी वर्कआउट सीरीज कर लेते हैं। जल्दी जल्दी मैं कुछ आपको 2-4 ऐसे वर्कआउट्स बता देता हूं जो फ्रिज के बॉटल से ही हम लोग करेंगे और कुछ नहीं करना है, सीधा फ्रिज के बॉटल को लेके खड़े हो जाए। हमेशा याद रखिएगा कि इसमें पानी उतना ही डालिएगा जितना आपका कैपेसिटी उठाने का, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूं, हमारे न्यू चैनल के जो व्यूअर्स हैं अलग अलग उम्र के लोग हो सकते हैं, फीमेल्स हो सकती हैं। सो हमेशा बॉटल का सिलेक्शन ऐसा करें, पानी इतना डालें जो कि आप आराम से उठा सकें और अपने आप को इंजर्ड ना करें। सो कुछ नहीं करना, सीधा खड़े रहना, बैकवर्ड लंजेस लेना है और ओवरहेड प्रेस करना है, फिर बैक टू द पोजीशन, अपने पोजीशन पर वापस आएंगे, फिर से बैकवर्ड लंजेस, दूसरे पैर से ओवरहेड प्रेस एंड देन बैक टू द पोजीशन। इस वर्कआउट को भी आप बार बार कर, मैं बोल रहा हूं, अपने स्ट्रेंथ, अपने कैपेसिटी के हिसाब से 10 या 20 के रेपिटेशन लगा सकते हैं, 3 या 4 सेट कर सकते हैं। इसी में आप स्क्वाट्स भी कर सकते हैं, सेम वर्कआउट स्क्वाट्स कर सकते हैं, आप ओवरहेड प्रेस कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, ओवरहेड प्रेस कर सकते हैं। मैं फिर से दिखा दूं पोस्चर स्क्वाट्स का आपको। स्क्वाट्स करिए, ओवरहेड प्रेस करिए, स्क्वाट्स करिए, ओवरहेड प्रेस करिए। ऐसे बहुत सारे और भी वर्कआउट हैं जो आप इस फ्रिज के बॉटल से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और एक्टिविटी करके दिखा दे रहा हूँ। अपने पैरों को सीधा सोफे पे रखेंगे, दूसरे पैर को टच करेंगे और पंच करेंगे, टच करेंगे, पंच करेंगे। आप गौर करिएगा, मैं जब भी झुक रहा हूँ नीचे, एक्सेल कर रहा हूँ, फिर इनहेल कर रहा हूं, फिर पंच कर रहा हूं, तो एक्सेल कर रहा हूं, इनहेल कर रहा हूं। सो ये ब्रीदिंग पैटर्न भी आप सीखिए, इसको भी करिए। ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी एक्टिविटी आप करेंगे उसका असर, उसका इफेक्ट आपके मसल्स पे ज़्यादा होगा, इसका आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसी चीज़ को आप दूसरे पैर से भी दोहरा सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। सो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे होम गैजेट्स है जिन्हें यूज़ करके हम घर में ही अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और हर एज ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग वर्कआउट हो सकता है, अलग अलग तरीका हो सकता है एक्सरसाइज करने का। प्लीज़ गाइस, लॉकडाउन में घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। सो बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।